जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगभग हर पुरुष और स्त्री अपने वित्त को देखते हैं, अपनी परछाई में झांकते हैं और मन ही मन एक सवाल पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुंची। कम ही लोग इसे स्वीकारते हैं, लेकिन यह सवाल अक्सर डर से पनपता है। कभी आगे न बढ़ पाने का डर, बस गुजारा करने के लिए सारी जिंदगी खटने का डर, बूढ़े होकर अफसोस के साथ पीछे मुड़कर देखने का डर। और ठीक इसी अदृश्य पल में जब कोई नहीं देख रहा होता, वहीं पर उन लोगों के बीच का फर्कट शुरू होता है जो गरीब ही रह जाते हैं, और उन लोगों के बीच जो बिल्कुल कुछ न होने से शुरुआत करके भी अंततः असाधारण रूप से धनी बन जाते हैं। दशकों तक ऐसे पुरुषों और स्त्रियों का अवलोकन करते हुए जो घोर गरीबी से उठकर महान धन दौलत तक पहुंचे, मैंने एक परेशान करने वाली चीज देखी। यह न तो किस्मत थी, न विरासत, और न ही औसत से ऊपर की बुद्धिमत्ता। उनमें जो बात समान थी वह कुछ आंतरिक, शांत और उन लोगों के लिए लगभग अगोचर थी जो सिर्फ जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लेने से बचते हैं। उन सभी ने सबसे पहले अपनी नियति की पूरी जिम्मेदारी संभाली। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से बोले गए प्रभावशाली शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मानसिकता में एक बड़े बदलाव की बात कर रहा हूँ। जबकि अधिकांश लोग सरकार, अर्थव्यवस्था, अपने बॉस, अपने परिवार या अवसरों की कमी को दोष देते हैं, इन व्यक्तियों ने अपने शब्दकोश से दोष शब्द मिटा दिया। वे समझते थे कि जिस पल वे किसी बाहरी चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। और जो अपनी शक्ति छोड़ देते हैं, वे कभी पैसे को नियंत्रित नहीं करते, वे बस उसके पीछे भागते रहते हैं। मैंने यह सब खुद देखा जब मैं एक युवा पत्रकार थी, कम संसाधनों में गुजारा कर रही थी। बस गुजारा करने के लिए अस्थायी नौकरी से अस्थायी नौकरी बदलता रहती थी। एक निश्चित अवधि के दौरान मुझे विफलताओं का ऐसा गहरा सिलसिला झेलना पड़ा कि मैं यह सवाल करने लगी कि कहीं मैं अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही। कई दिन ऐसे होते थे जब मेरे पास इतने पैसे भी मुश्किल से होते थे कि बुनियादी खर्च पूरे हो सके, और असुरक्षा मेरे दिमाग को जंग की तरह खाए जा रही थी। लेकिन ठीक उसी पल मैंने कुछ महत्वपूर्ण समझा। जब तक मैं किसी के बचाने का इंतजार करती रहूंगी, कुछ नहीं बदलेगा। जिस दिन मैंने असुविधा और डर के साथ यह स्वीकार किया कि सब कुछ मेरे फैसलों पर निर्भर करता है, मेरे अंदर कुछ बदल गया। यह तुरंत राहत नहीं थी, यह एक सदमा था। फिर भी वह सदमा एक पूरी तरह से अलग रास्ते पर मेरा पहला कदम बन गया। वे गरीब लोग जो असाधारण रूप से धनी बने, यह समझते थे कि पैसा अस्पष्ट इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह स्पष्ट दिशा पर प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने काश कहना बंद कर दिया और मैंने तय कर लिया है कहना शुरू कर दिया। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन अपने आसपास ज्यादातर लोगों को देखें, उनमें से कितने ने सचमुच यह तय किया है कि वे कितना कमाना चाहते हैं, किस समय सीमा के भीतर और किस मार्ग से। मानवीय मन को स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है, उनके बिना वह भटकता है, विचलित होता है और आत्मसंतुष्टि में ठहर जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इस तरह सोचना बहुत कठोर है, कि जीवन अनुचित है, और यह सच है। जीवन निष्पक्ष नहीं है, लेकिन पैसा निष्पक्षता को पुरस्कृत नहीं करता। यह स्पष्टता, अनुशासन और दृढ़ता को पुरस्कृत करता है। पिछली सदी के पहले छमाही से हुए व्यवहारिक शोध ने पहले ही यह दिखाया था कि परिभाषित लक्ष्यों वाले व्यक्ति तनाव का बेहतर ढंग से सामना करते हैं, अधिक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं और कठिनाइयों के सामने लंबे समय तक डटे रहते हैं। यह केवल खोखली प्रेरणा नहीं है, मानवीय मन इसी तरह कार्य करता है। इन पुरुषों और स्त्रियों में एक और सामान्य विशेषता डर के साथ सह अस्तित्व में रहने की क्षमता थी, बिना उसके आगे घुटने टेके। हाँ, उन्हें डर महसूस होता था, विफल होने का डर, अपमानित होने का डर, जो थोड़ा बहुत उनके पास था उसे खोने का डर। लेकिन वे समझते थे कि डर रुकने का संकेत नहीं है, यह एक संकेत है कि वे अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ठीक इसी मोड़ पर पीछे हट जाते हैं। कितनी बार आपके पास एक अच्छा विचार आया है और आपने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत जोखिम भरा लग रहा था? कितनी ही संभावनाएं आपके मन में ही मर चुकी हैं इससे पहले कि उन्हें साकार होने का मौका मिल पाता। इन व्यक्तियों ने एक और बात भी समझी जिसे बहुत कम लोग स्वीकारते हैं। गरीबी बटुए में शुरू नहीं होती, ये मन में शुरू होती है। जब तक कोई यह मानता है कि वह छोटे काम के लिए ही पैदा हुआ है, तब तक कोई भी लाभ पर्याप्त लगता है। लेकिन जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि वह अधिक प्राप्त कर सकता है, तो मानक बदल जाता है।
तब मन ऐसे रास्ते, लोग, जानकारी और अवसर तलाशने लगता है जो पहले अदृश्य थे। एक कहावत है जो इन सब बातों को समेट लेती है, जो अपने विचारों पर शासन नहीं करते, उन पर परिस्थितियां शासन करेंगी। और परिस्थितियां शायद ही कभी उन लोगों का साथ देती हैं जो बिना दिशा के जीते हैं। एक बार जब फैसला हो जाता है तो एक नई चुनौती सामने आती है, शायद उससे भी अधिक कठिन। उस फैसले को हर एक दिन बनाए रखना, तब भी जब कुछ भी बदलता हुआ न दिखे। यहीं पर लगभग हर कोई हार मान लेता है। वे गरीब लोग जो असाधारण रूप से धनी बने, ये समझते थे कि उत्साह से दौलत नहीं बनती, मानसिक अनुशासन से बनती है। उन्होंने अपने मन में क्या प्रवेश करता है, उसे उसी सावधानी से नियंत्रित करना सीखा, जैसे कोई अपने घर में प्रवेश करने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। आम लोगों के बहुमत को देखें। वे अपना दिन पहले ही शिकायत करते हुए, बुरी खबरें दोहराते हुए, कठिनाइयों और अन्याय के बारे में बातचीत को बढ़ावा देते हुए शुरू करते हैं। बिना महसूस किए वे अपने ही मन को कमी की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जिन्होंने तरक्की की, उन्होंने इसका ठीक उलटा किया। उन्होंने अपने विचारों, शब्दों और संगतियों पर नजर रखना शुरू किया। इसलिए नहीं कि वे भोले थे या भ्रम में जीते थे, बल्कि इसलिए कि वे समझते थे कि मन उपजाऊ मिट्टी की तरह काम करता है। वहां जो कुछ भी बोया जाता है वह उगता है, चाहे वह खरपतवार हो या गेहूं। अपने अध्ययनों और अवलोकनों के दौरान मैंने देखा कि जिन पुरुषों ने कुछ भी न होने से शुरुआत करके धन कमाया, उनमें ऐसे माहौल से खुद को दूर रखने की आदत थी जहां विफलता को सामान्य माना जाता था। उन्होंने बड़े सपने देखने की अनुमति नहीं मांगी। उन्होंने बस उस बात को पूर्ण सत्य मानने से इनकार कर दिया जिसे अधिकांश लोग दोहराते थे। आपने कितनी बार पैसा मुश्किल से आता है, जो गरीब पैदा होते हैं वे गरीब ही मरते हैं, या यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, जैसे वाक्यांश सुने हैं। इन वाक्यांशों में से हर एक मन को अपने परिणामों को सीमित करने का सीधा आदेश है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैं खुद को भले ही अच्छे इरादों वाले पर हारे हुए लोगों से घिरा हुआ पाया। वे मेरी चिंता करते थे, कहते थे कि मैं अव्यावहारिक विचारों पर जोर दे रहा हूं, कि मुझे कुछ अधिक सुरक्षित तलाशना चाहिए। और मैं स्वीकार करती हूं कि कुछ रातों को उन आवाजों ने मुझे लगभग डिगा दिया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, एक सुबह जब मैं अपनी मेज पर बैठी थी, चारों ओर बिल बिखरे हुए थे और तुरंत कोई खास उम्मीद नहीं थी। भावना गुस्सा नहीं थी, ये थकावट थी। लेकिन उसी पल मैंने कुछ निर्णायक समझा। यदि मैं उन लोगों से सलाह लेती जिन्होंने केवल गुजारे से आगे कुछ नहीं बनाया था, तो मेरा भाग्य भी वैसा ही होता। उस रात मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले, लेकिन उसने मेरे मन की रक्षा करने का एक मूक फैसला दिया, और उस फैसले ने बाद के वर्षों में सब कुछ बदल दिया। इन व्यक्तियों की एक और सामान्य विशेषता बिना किसी गारंटी के भी कार्य करने की आदत थी। उन्होंने आत्मविश्वास के आने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने आत्मविश्वास बनाने के लिए शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे तैयार, सुरक्षित, आत्मविश्वासी महसूस करने का इंतजार करते हैं। वह दिन शायद ही कभी आता है। मानवीय मन सुरक्षा कार्य करने के बाद बनाता है, पहले नहीं। पिछली सदी के शुरुआती दशकों में किए गए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही यह संकेत दिया था कि साहसी व्यवहारों की जानबूझकर की गई पुनरावृत्ति समय के साथ डर को कम करती है और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह कोई आधुनिक सिद्धांत नहीं है, यह मानवीय स्वभाव का एक प्राचीन अवलोकन है। इन व्यक्तियों ने समय को एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना भी सीखा। जबकि कई लोग खाली विकर्षणों पर घंटों बिताते हैं, उन्होंने हर दिन का कुछ हिस्सा सोचने, योजना बनाने और सीखने के लिए अलग रखा। मैं लंबे घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि निरंतरता की बात कर रहा हूं। 15 मिनट का अनुशासित दैनिक चिंतन कई सालों तक एक अदृश्य फिर भी भारी लाभ पैदा करता है। ज्यादातर लोग छोटे, बार बार किए गए प्रयासों की शक्ति को कम आंकते हैं। अब यदि यह सामग्री आपको अब तक पसंद आ रही है, तो मुझे आपसे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात पूछने दें। कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा लगने वाला इशारा इस जगह को जीवित रखता है और अधिक लोगों को ऐसे विचारों तक पहुंचने की अनुमति देता है जिन्हें शायद ही कभी इतनी स्पष्टता से सिखाया जाता है। हर सदस्यता एक मूक वोट की तरह है जो कहता है कि इस तरह के ज्ञान को प्रसारित होते रहना चाहिए। और जब आप चैनल को मजबूत करते हैं, तो आप बहुमत से अलग सोचने के अपने स्वयं के फैसले को भी मजबूत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा सोचें,
क्या आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं या किसी भी राय को उसे प्रभावित करने दे रहे हैं? क्या आप गारंटियों का इंतजार करते हुए कार्य करते हैं या कार्य करके गारंटियां बनाते हैं? जो लोग सिर्फ बिल चुकाते हैं और जो धन बनाते हैं, उनके बीच का अंतर इन अदृश्य चुनावों में निहित है, जो हर दिन तालियों से दूर किए जाते हैं। एक कहावत है जो इस खंड को सारांशित करती है। एक अनुशासनहीन मन एक अस्थिर जीवन बनाता है। एक अनुशासित मन समय के साथ धन बनाता है। एक मूक प्रभाव है जो हर व्यक्ति के वित्तीय जीवन को आकार देता है, चाहे वे इसे महसूस करें या नहीं। यह अखबारों में नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट पर नहीं दिखता, लेकिन यह हर दिन लगातार काम करता है। वे गरीब लोग जो असाधारण रूप से धनी बने, ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि कोई अकेला नहीं बढ़ता और मन अपने आसपास के लोगों से गहराई से प्रभावित होता है। उन्होंने अत्यधिक सावधानी से उन आवाज़ों को चुना जिन्हें उन्होंने अपने विचारों में प्रवेश करने दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में एक अकाट्य पैटर्न देखा है। पुरुष और महिलाएं बड़े पैमाने पर उस समूह के अनुसार समृद्ध होते हैं या विफल होते हैं जिससे वे जुड़ते हैं। मैं सिर्फ दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मानसिक संगति की बात कर रहा हूं। आप पैसे के बारे में किससे चर्चा करते हैं? आप अपनी योजनाएं किसके साथ साझा करते हैं? जब कोई समस्या आती है तो आप किसके साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं? ज्यादातर लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वे ऐसे व्यक्तियों से घिरे होते हैं जो संभावनाओं को नहीं, बल्कि सीमाओं को सुदृढ़ करते हैं। जो लोग गरीबी से धनवान बने, उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों को खोजा जो बड़ा सोचते थे, तब भी जब इससे असुविधा होती थी। उन्हें अधिक उन्नत वातावरण में सीधा दिखना पसंद था, बजाय इसके कि वे आत्मसंतुष्ट मंडलियों में बुद्धिमान दिखे। इस चुनाव के, जो देखने में सामाजिक लगता था, गहरे वित्तीय परिणाम थे। सफलता पर अपने अध्ययनों के दौरान मुझे एक ऐसे व्यक्ति को सीधे तौर पर देखने का अवसर मिला जिसने इस सिद्धांत को कुछ ही अन्य लोगों की तरह साकार किया था। हेनरी फोर्ड। वह सबसे शानदार इंजीनियर नहीं थे, न ही पारंपरिक अर्थों में सबसे अकादमिक रूप से शिक्षित व्यवसायी थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दुर्लभ था। वे अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जानते थे जिनकी क्षमताएं उनसे विशिष्ट क्षेत्रों में कहीं बेहतर थीं। खतरे में महसूस करने के बजाय वे सशक्त महसूस करते थे। इसका परिणाम एक ऐसी औद्योगिक प्रणाली का निर्माण था जिसने दुनिया को नया रूप दिया। फोर्ड समझते थे कि एक अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन कई विचारों का तालमेल असीमित संभावनाओं को खोल देता है। यह केवल एक अनुभवजन्य अवलोकन नहीं है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कारखानों में किए गए अध्ययनों ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया था कि व्यक्तिगत प्रदर्शन समूह, भावनात्मक माहौल और साझा उम्मीदों से गहराई से प्रभावित होता है। लोग ऐसे माहौल में अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक सीखते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं, जहां उद्देश्य और विकास को बढ़ावा मिलता है। ये बात पैसे पर भी लागू होती है। मुझे अपनी यात्रा में एक विशिष्ट दौर याद है जब यह सच्चाई लगभग गहराई से सामने आई। मैंने कई वर्षों तक सफलता की कहानियों का अध्ययन किया था, लिखा था, साक्षात्कार लिए थे और सीखा था। लेकिन यह तब था जब मैंने कुछ ऐसे पुरुषों के एक छोटे समूह के साथ समय बिताना शुरू किया जो स्पष्ट उद्देश्यों पर केंद्रित थे, कि मेरे भीतर कुछ बदल गया। हमारी बातचीत शिकायतें करने के बजाय समाधानों पर केंद्रित थी। हम इस बारे में बात नहीं करते थे कि क्या कमी है, बल्कि इस बारे में करते थे कि क्या बनाया जा सकता है। कुछ रातें ऐसी होती थीं जब मैं घर लौटता था तो मेरे पास एक ऐसी ऊर्जा होती थी जिसे समझाना मुश्किल था, एक वास्तविक संभावना का एहसास। यह खाली उत्साह नहीं था, यह स्पष्टता थी। पहली बार मुझे दृढ़ता से महसूस हुआ कि मेरे लक्ष्य न केवल संभव थे बल्कि अपरिहार्य थे, जब तक मैं उस मानसिक वातावरण में रहा। इस अनुभव से एक तरह की शांत गहरी खुशी मिली, ये महसूस करने की खुशी कि मैं अपनी सोच में अब अकेला नहीं था। जो लोग धनी बने वे यह भी समझते थे कि कुछ रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है। कुछ संबंध ऊर्जा सोख लेते हैं, डर को बढ़ावा देते हैं और अनुरूपता को पोषित करते हैं। इन प्रभावों से मुक्त होना या उन्हें सीमित करना भावनात्मक साहस की मांग करता है। कितने लोग सामाजिक असहजता से बचने के लिए ऐसे दायरों में फंसे रहते हैं जो उनके सपनों को बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग लंबी अवधि की प्रगति पर क्षणिक अनुमोदन को प्राथमिकता देते हैं। एक कठोर फिर भी मुक्तिदायक सच्चाई है, आप उन विचारों का औसत बन जाते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक सुनते हैं।
यदि आपके आसपास की अधिकांश बातचीत कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, तो आपका मस्तिष्क कठिनाइयों को महसूस करना सीख जाता है। यदि वे अवसरों के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो आपका मन स्वचालित रूप से उन्हें खोजना शुरू कर देता है। जो लोग समृद्ध हुए, उन्होंने वह गढ़ना सीखा जिसे मैं एक मानसिक गठबंधन कहता हूँ। विभिन्न व्यक्ति विशिष्ट क्षमताओं के साथ एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट। ये गठबंधन संयोग से नहीं बनता, ये इरादे, चयन और आपसी सम्मान से बनता है। और एक बार बन जाने पर यह अलग थलग व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। एक वाक्यांश है जो इस बात का सार बताता है, कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सामाजिक दायरे की सीमित मान्यताओं का बोझ अपनी पीठ पर लादकर बहुत ऊंचा नहीं चढ़ सकता। दृढ़ निर्णय, मानसिक अनुशासन और सही संगति के बाद वह परीक्षा आती है जो लगभग सभी को हटा देती है, समय। गरीब लोग जो बहुत धनी बने, उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। स्थायी परिणाम जल्दबाजी से नहीं मिलते। उन्होंने तब भी डटे रहना सीखा जब कोई प्रशंसा नहीं थी, जब प्रगति अदृश्य लग रही थी और जब प्रयास पुरस्कार से कहीं अधिक प्रतीत होता था। यहाँ एक असहज सच्चाई है, ज्यादातर लोग क्षमता की कमी के कारण विफल नहीं होते। वे इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वे रास्ते को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। वे कोशिश करते हैं, निराश हो जाते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यह काम नहीं करता और वापस पहले कदम पर आ जाते हैं। जो लोग धनी बने, उन्होंने कई लोगों की तरह उसी जगह से शुरुआत की, लेकिन जब शुरुआती परिणाम धीमी गति से सामने आ रहे थे तो उन्होंने कुछ अलग किया। वे आगे बढ़ते रहे। पैसे से संबंधित सामान्य व्यवहार का अवलोकन करें। कितने लोग एक प्रोजेक्ट, एक व्यवसाय या करियर बदलने का विचार छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पहले कुछ महीनों में कोई प्रतिफल नहीं दिखा? कितने लोग ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब वे गैर पेशेवर और पेशेवर को अलग करने वाली अदृश्य रेखा को पार करने वाले होते हैं? मानव मन अल्पकालिक को अधिक महत्व देता है और दीर्घकालिक को कम आंकता है। जो लोग समृद्ध होते हैं, वे इस तर्क को उलटना सीख जाते हैं। मेरे जीवन में एक विशिष्ट क्षण था जब यह सबक मुझ पर गहराई से अंकित हुआ। कई वर्षों तक मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जिसने मेरा समय, ऊर्जा और संसाधन खपा दिए, जिसका कोई तत्काल प्रतिफल नहीं मिला। मैंने दबी हुई हंसी, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और असफलता की भविष्यवाणियां भी सुनी। कुछ दिनों में निराशा इतनी तीव्र होती थी कि यह मेरे सीने पर एक भौतिक भार जैसा महसूस होता था। लेकिन मेरे भीतर कुछ था जिसने रुकने से इनकार कर दिया। यह अंधी जिद नहीं थी, यह दृढ़ विश्वास था कि उस बिंदु पर प्रयास छोड़ देना पूरे बलिदान को व्यर्थ कर देगा। जब अंततः परिणाम सामने आने लगे तो वे भाग्य का खेल नहीं थे, बल्कि एक शांत पुष्टि थी कि दृढ़ता जीत गई थी। उस क्षण की भावना उत्साह नहीं थी, ये गहरी राहत थी, लगभग रोने की इच्छा, इस बात के लिए कि मैं तब भी डटा रहा जब सब कुछ कह रहा था छोड़ दो। 20वीं सदी के पहले अर्धशतक में किए गए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही संकेत दिया था कि जो लोग तत्काल संतुष्टि में देरी करने में सक्षम होते हैं, वे अपने पूरे जीवन बेहतर वित्तीय परिणाम और अधिक भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करते हैं। ये बताता है कि इतने सारे लोग अभी छोटे सुखों को और बाद में बड़े पछतावे को क्यों चुनते हैं। जो लोग धनी बने, उन्होंने विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने भविष्य की स्वतंत्रता के बदले अस्थायी असुविधा को सहन किया। उन्होंने असफलता की पुनर्व्याख्या करना भी सीखा। इसे अक्षमता के प्रमाण के रूप में देखने के बजाय उन्होंने इसे एक मार्ग सुधार के रूप में देखना शुरू किया। हर गलती ने जानकारी दी, हर गिरावट ने दिखाया कि क्या सुधार की जरूरत है, जबकि कई पूछते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ। जो लोग समृद्ध होते हैं, वे पूछते हैं यह मुझे क्या सिखाने आया है। सभी गरीब लोगों में एक अंतिम समानता है जो बहुत धनी बने, और यह सभी में सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली बात है। कई लोग पैसा कमा लेते हैं, कुछ ही इसे रख पाते हैं, इसे बढ़ा पाते हैं और सबसे बढ़कर इसके साथ शांति से जी पाते हैं। अंतर उस अर्थ में निहित है जो वे धन को देते हैं। जो लोग वास्तव में समृद्ध हुए, वे समझते थे कि पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। जब पैसा एकमात्र उद्देश्य बन जाता है तो वह हाथ से फिसल जाता है। जब यह किसी बड़ी चीज का परिणाम बन जाता है तो यह टिका रहता है। इन व्यक्तियों ने एक ऐसा उद्देश्य पाया जो बिल चुकाने या आंकड़े जमा करने से कहीं बढ़कर था। उन्होंने अपनी वृद्धि को दूसरों के लाभ से जोड़ा, चाहे एक बेहतर उत्पाद, एक अधिक उपयोगी सेवा या एक ऐसा विचार देकर जिसने वास्तविक समस्याओं को हल किया। अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है, इसका अवलोकन करें। वे केवल दर्द से बचने के लिए पैसा चाहते हैं।
कर्ज से बाहर निकलने के लिए, पीड़ा को रोकने के लिए, दबाव कम करने के लिए। ये पलायन की गति पैदा करता है, निर्माण की नहीं। जो लोग गरीबी से धनी बने, उन्होंने पैसे को निर्माण के एक उपकरण में बदल दिया, मूल्य बनाने, समाधान बनाने, अवसर बनाने के लिए। और जब मूल्य लगातार बनाया जाता है तो पैसा उन लोगों को ढूंढता है जो इसका सम्मान करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने उन पुरुषों की दुखद कहानियां देखी जिन्होंने जल्दी से संसाधन प्राप्त किए, लेकिन उन्हें उतनी ही तेजी से खो भी दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि दुनिया उनके खिलाफ थी, बल्कि इसलिए कि उनके पास जो कुछ मिला था उसे बनाए रखने के लिए भावनात्मक संरचना की कमी थी। पैसा उस व्यक्ति को बढ़ा देता है जो वह पहले से है। यदि आंतरिक अव्यवस्था है तो पैसा उसे और बढ़ा देता है। यदि स्पष्टता है तो यह उसे मजबूत करता है। इसके विपरीत मुझे एक ऐसा प्रसंग स्पष्ट रूप से याद है जिसने इस विषय पर मेरी समझ को गहराई से आकार दिया। एक चरण के दौरान जब मेरे लेख अधिक लोगों तक पहुंचने लगे तो मुझे पुरुषों और महिलाओं से पत्र मिले जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे उन विचारों ने उनके निर्णयों, उनकी आदतों और यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी बदल दिया था। एक रात जब मैंने इनमें से एक पत्र को आंसू भरी आंखों से पढ़ा, कोई मूल्य, आंकड़े या सार्वजनिक मान्यता का उल्लेख नहीं था, कृतज्ञता थी। उस क्षण मैं कुछ ऐसा समझा जो कोई संख्या नहीं सिखा सकती थी। जब काम लोगों के जीवन को छूता है तो प्रेरणा स्वयं ही नवीनीकृत हो जाती है। वह भावना गर्व नहीं थी, वह विनम्रता थी, और उस भावना ने एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिसे कोई भी अकेला वित्तीय प्रोत्साहन कभी पैदा नहीं कर सकता था। मानव कल्याण पर पुराने अध्ययनों ने पहले ही संकेत दिया था कि जो लोग अपने काम में अर्थ देखते हैं वे दबाव, तनाव और वित्तीय उतार चढ़ाव का बेहतर तरीके से सामना करते हैं। वे कठिनाइयों के सामने बिखरते नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि वे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। यही उन लोगों को अलग करता है जो एक बार अमीर बनते हैं और जो स्थायी समृद्धि का निर्माण करते हैं। गरीब लोग जो बहुत धनी बने, उन्होंने पैसे का सम्मान करना भी सीखा। उन्होंने इसे पूजा नहीं, लेकिन इसका तिरस्कार भी नहीं किया। उन्होंने इसे सावधानी से प्रबंधित किया, आवेगपूर्ण खर्च से बचे और समझा कि हर रुपया जो गलत दिशा में खर्च होता है वह बर्बाद की गई ऊर्जा है। जबकि कई लोग पैसे का उपयोग अमीर दिखने के लिए करते हैं, इन लोगों ने इसका उपयोग स्वतंत्र होने के लिए किया। एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोगों को सुनना पसंद आता है। यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं जो आपके भविष्य को परिभाषित करता है, बल्कि यह कि जब पैसा आपके हाथों से गुजरता है तो आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। भावनात्मक परिपक्वता के बिना धन अस्थायी होता है। मैं चाहता हूं कि आप अब इस पर चुपचाप विचार करें। यदि पैसा आपके जीवन में अधिक मात्रा में आने लगे तो क्या उसे व्यवस्था मिलेगी या भ्रम, स्पष्टता या आवेग, उद्देश्य या खालीपन? इस प्रश्न का उत्तर न केवल यह निर्धारित करता है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि आप कितना रख भी सकते हैं। एक वाक्यांश है जो इस पूरी यात्रा का सार बताता है। जब मन बढ़ता है तो पैसा उसके पीछे आता है, जब मन स्थिर हो जाता है तो पैसा गायब हो जाता है। सभी गरीब लोगों में जो बहुत धनी बने, उनमें जो समानता है वह कोई गुप्त तरकीब नहीं, न ही कोई जादुई फार्मूला। यह एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है जो निर्णय, अनुशासन, सही संगति, दृढ़ता और उद्देश्य से निर्मित होता है। और यह परिवर्तन विरासत या भाग्य के विपरीत किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने मन और भाग्य पर नियंत्रण करने को तैयार है। और जैसा कि आप कही गई हर बात पर विचार करना जारी रखते हैं, याद रखें कि यह प्रक्रिया एक साथ नहीं होती है। मन को आत्मसात करने, समायोजित करने और निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। यहाँ रोपा गया हर विचार चुपचाप काम करता रहता है, भले ही आप उसे महसूस न करें। इन विचारों को अपने दिन में शामिल करें, अपने व्यवहार, अपने शब्दों और उन विकल्पों का अवलोकन करें जो आप तब चुनते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। ये इसी अदृश्य स्थान में है जहां भविष्य का निर्माण शुरू होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।